जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग मूवी में फ्लैश को उसके सुपर हीरो नाम से बुलाया ही नहीं गया। फ्लैश का रोल प्ले कर रहे एक्टर एजरा मिलर को अपने सीन्स के लिए दौड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एजरा मिलर को लगता है कि फ्लैश सुपरमैन से फास्ट है, पर आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर फैक्ट सैटरडे के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं बैरी एलन के फ्लैश से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। बैरी एलन, जिसको हम फ्लैश के नाम से भी जानते हैं, वो पहली बार 2017 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में हमें दिखा था। इस मूवी में उसे एक मेटा ह्यूमन कह के बुलाया जाता है और डीसी कॉमिक्स के हिसाब से मेटा ह्यूमंस उन ह्यूमंस को कहते हैं जिनके पास सुपर पावर्स होती है। इसे आप एक हद तक मार्वल के म्यूटेंट से सिमिलर मान सकते हो। हालांकि मार्वल में म्यूटेंट नाम की हिस्ट्री बहुत वास्ट है। जस्टिस लीग मूवी में बैरी एलन जब पहली बार ब्रूस वेन से अपने लेयर में मिलता है तो ब्रूस के साथ कन्वर्सेशन में बैरी बताता है कि वो साइन लैंग्वेज में फ्लुएंट है, स्पेशली गोरिल्ला साइन लैंग्वेज में। तो ये रेफरेंस होता है फ्लैश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन ग्रॉड का, जो कि टेलीपैथिक पावर्स होल्ड करने वाला गोरिल्ला है। और ये कैरेक्टर CW की टीवी सीरीज द फ्लैश में भी हमें दिख चुका है। यहीं वापस इसी सीन में आए तो स्टार्टिंग में जब बैरी ब्रूस वेन को देखता है तो ब्रूस वेन एक चेयर पर बैठा होता है, जिसके बाद बैरी ब्रूस से कहता है कि यू आर सिटिंग ऑन माई सेकंड फेवरेट चेयर, जो कि एक इनसाइड जोक होता है शेल्डन स्पॉट के लिए द बिग बैंग थ्योरी टीवी सीरीज से, जो कि आपको बिग बैंग थ्योरी में कई जगह फ्लैश की टी शर्ट पहनते हुए दिखता आया है। वहीं CW की सीरीज द फ्लैश में बैरी का दोस्त सिस्को हर जगह शेल्डन की टी शर्ट पहनता हुआ हमें दिखा है। द फ्लैश मूवी में बैरी एलन के पिता का रोल कोई और प्ले कर रहे हैं, पर जस्टिस लीग में बैरी के पिता हेनरी एलन का रोल प्ले किया है बिली क्रुडुप ने, जिन्होंने 2005 की बैटमैन बिगिंस मूवी के लिए बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि आप बिली क्रुडुप को किसी फेमस रोल के लिए जानते हैं। बिली क्रुडुप जैक स्नाइडर की वॉचमैन मूवी में डॉक्टर मैनहट्टन का रोल भी प्ले कर चुके हैं। जहां एक तरफ DCU के बैटमैन का रोल प्ले कर रहे एक्टर बेन एफ्लेक को जस्टिस लीग के प्रोडक्शन के टाइम कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, वहीं द फ्लैश मूवी के लिए बेन एफ्लेक ने कहा कि इस मूवी के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा मजा आया बैटमैन के रोल को प्ले करने में। इन सब के ऊपर इस मूवी में दिखने के साथ बेन एफ्लेक क्रिश्चियन बेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी एक्टर ने बैटमैन का रोल 4 मूवी में प्ले नहीं किया। हालांकि क्रिश्चियन बेल के पास अभी भी रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मूवीज में बैटमैन का टाइटल कैरेक्टर प्ले करने का। रे फिशर का साइबॉर्ग हमें इस साल आने वाली द फ्लैश मूवी में दिखने वाला था, लेकिन 2020 में रे फिशर, जॉस व्हीडन और वार्नर ब्रोस के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बाद उस टाइम के वार्नर ब्रोस के चेयरमैन वॉल्टर हमाडा ने साइबॉर्ग के कैरेक्टर को द फ्लैश मूवी से हटवा दिया। और इसके अलावा साइबॉर्ग की एक स्टैंड अलोन मूवी भी आने वाली थी, जिसे वॉल्टर हमाडा के साइड से ही डिले कर दिया गया। बैरी एलन का रोल प्ले करने वाले एक्टर एजरा मिलर को दौड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फॉक्स 5 नाम के न्यूज चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में एजरा मिलर ने बताया कि फ्लैश इतना तेज दौड़ता है कि उसे कोई देख नहीं सकता, तो मुझे लगा कि ये रोल मुझे इजी होगा, लेकिन कभी कभी मुझे दौड़ना भी पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एजरा मिलर एक 25 फुट लंबी ट्रेडमिल पर दौड़ते थे, जिसके बाद CGI इफेक्ट से ऐसा दिखाया जाता था कि वो फ्लैश की तरह बहुत तेज दौड़ रहे हैं। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में जब बैरी एलन अपनी स्पीड फोर्स को यूज करके मदर बॉक्स को टच करता है जिससे सुपरमैन को जिंदा किया जा सके, तो ये सीन माइकल एंजेलो की बहुत फेमस पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम से सिमिलर है, जहां एक गॉड एक ह्यूमन को बना रहा है, लेकिन इस सीन में रोल स्वैप हो गए हैं। यहाँ एक ह्यूमन एक गॉड लाइक बीइंग को जिंदा कर रहा है। इस साल आने वाली द फ्लैश मूवी को 6 साल पहले 2017 में ही सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस कर दिया गया था, जहां यह भी बताया गया कि ये मूवी फ्लैश की फेमस स्टोरी लाइन फ्लैश पॉइंट का एक अडेप्टेशन है, जहां पहले इस मूवी का नाम फ्लैश पॉइंट ही होने वाला था। हमें द फ्लैश मूवी में दूसरी टाइमलाइन में सुपर गर्ल यानी कि कारा जोरेल दिख रही है। हालांकि कारा जोरेल मेन DCEU टाइमलाइन में भी है। हमें मैन ऑफ स्टील की प्रीक्वल कॉमिक से पता चला कि कारा जोरेल एक क्रिप्टोनियन शिप से अर्थ आ रही थी, पर शिप के अंदर हुए हादसे की वजह से वो शिप क्रैश हो गई और बाद में यही शिप सुपरमैन की फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बनती है। हालांकि क्रैश के टाइम उस शिप में कारा जिंदा थी, पर जब सुपरमैन उस शिप में गया तो उसे वहां वो नहीं दिखी। शायद DCEU मेन टाइमलाइन में भी उसे मिलिट्री वालों ने कैद कर रखा है। एजरा मिलर फ्लैश को एक ओल्ड फैशन सुपर हीरो मानते हैं, जो एक अच्छा इंसान है और उसको वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं। और इसी के साथ साथ एजरा मिलर का यह भी मानना है कि फ्लैश सुपरमैन से भी फास्ट है। पर क्या सच में फ्लैश सुपरमैन से फास्ट है? इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। DCEU का फ्लैश अपनी सोलो मूवी आने से पहले बहुत बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है। सबसे पहले फ्लैश बैटमैन से सुपरमैन में दिखा था लेक्स लूथर की फाइल्स में, फिर वो इसी मूवी में बैटमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस में दिखा, जिसके बाद हमने उसे देखा पहली सुसाइड स्क्वाड मूवी में कैप्टन बूमरैंग को पकड़ते हुए। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्लैश ही था, पर इससे पहले CW की क्राइसिस और इन्फिनाइट अर्थ सीरीज में हमें एजरा मिलर का फ्लैश दिख चुका है, जो कि मिलता है अपने दूसरे अर्थ के वर्जन से, जिसको प्ले करते हैं ग्रैंड गस्टिन। हालांकि क्रॉसओवर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन सुपर हीरो फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और इन सारी जगह दिखने के बाद फ्लैश हमें रिसेंटली दिखा जेम्स गन की पीसमेकर सीरीज में जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में आइरिस वेस्ट के एक्सीडेंट वाले सीन में जिस ट्रक से एक्सीडेंट होता है उस पर गार्डनर फॉक्स लिखा हुआ था। तो गार्डनर फॉक्स वो राइटर है जिन्होंने सबसे पहले फ्लैश यानी कि जे गैरी को क्रिएट किया था जनवरी 1940 में। इन सब के ऊपर गार्डनर फॉक्स जस्टिस लीग के फाउंडिंग फादर्स में से भी एक हैं। इन सब के अलावा इन्होंने बहुत सारे डीसी कैरेक्टर
कैरेक्टर्स को को क्रिएट भी किया है। वापस आए इसी सीन में तो हमें यहाँ एक हॉट डॉग कार्ड भी दिखती है जिस पर ग्रैनी गुडनेस ट्यूब स्टिक्स लिखा होता है। तो ये हिंट हो सकता है बहुत बड़े प्लॉट का, जिसका सेम नजारा हमें यंग जस्टिस सीरीज में भी दिखा था। बेसिकली ग्रैनी गुडनेस डार्कसाइड की एक वफादार जनरल होती है और जब जस्टिस लीग स्टेपनवुल्फ को मार देते हैं तो उसके बाद डार्कसाइड के साथ हम ग्रैनी गुडनेस को खड़ा हुआ देख सकते हैं। फ्लैश एक ऐसा स्पीडस्टर है जो कि डीसी या मार्वल के भी स्पीडस्टर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि फ्लैश अपनी स्पीड का बहुत अलग अलग तरह से यूज करता है। लेकिन अभी तक तो डीसीयू में हमने फ्लैश को अपनी स्पीड को उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हुए नहीं देखा, पर कॉमिक्स में फ्लैश लाइट की स्पीड से मिलियन टाइम्स फास्ट जा सकता है, जिससे वो टाइम ट्रैवल करता है। वो टाइमलाइन को अल्टर कर सकता है जिससे फ्लैश पॉइंट बनता है, और फ्लैश अपनी स्पीड को यूज करके किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है और किसी को सिर्फ 1 सेकंड में मिलियन ऑफ टाइम पंच कर सकता है। इसके अलावा फ्लैश के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग और सुपीरियर इंटेलेक्ट भी है। इन सभी पावर्स के साथ साथ फ्लैश उड़ भी सकता है। मूवी में तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कॉमिक्स में फ्लैश खुद को गोल गोल घुमाकर एक ह्यूमन टोर्नेडो की तरह उड़ सकता है, बिल्कुल अपना शक्तिमान की तरह। एज़रा मिलर और कॉमिक बुक राइटर ग्रांट मॉरिसन ने मिलकर द फ्लैश मूवी की स्क्रिप्ट का एक ड्राफ्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने स्टोरी पर और कैरेक्टर्स पर डार्क टेक लिया था, लेकिन स्टूडियो ने स्क्रिप्ट के साथ आगे जाने का फैसला नहीं लिया। लगता है एज़रा मिलर की लिखी हुई ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 2017 में दिखने वाली जस्टिस लीग मूवी में सुपरमैन का नाम 17 बार लिया जाता है, जबकि जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स में सुपरमैन का स्क्रीन टाइम सबसे कम था उस मूवी में, और वहीं वंडर वुमन और फ्लैश को पूरी मूवी में एक बार भी उनके सुपर हीरो नाम से रेफर नहीं किया गया। एज़रा मिलर जब फ्लैश के रोल में कास्ट हुए थे तो वो अपने फेवरेट कॉमिक बुक राइटर ग्रांट मॉरिसन से एडवाइस लेने गए ताकि वो फ्लैश को और अच्छे से प्ले कर सके। 2017 की जस्टिस लीग मूवी के एंड में फ्लैश और सुपरमैन हमें रेस करते हुए दिखते हैं, जिससे पता चल सके कि उनमें से कौन ज्यादा तेज है। तो ये रेस सीधा सीधा रेफरेंस है सुपरमैन और फ्लैश के बीच कॉमिक्स में हुई ऐसी ही बहुत सारी रेसेस का। और कॉमिक्स में सबसे पहली बार फ्लैश और सुपरमैन की रेस हुई थी 1967 में आई सुपरमैन इशू 199 में, जहां वो रेस लगाते हैं चैरिटी के लिए। ये रेस 2 बार होती है और दोनों बारी रेस टाई पर खत्म होती है। लेकिन द फ्लैश रीबर्थ इशू 3 में जब बैरी एलन स्पीड फोर्स में जा रहा होता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, तब जस्टिस लीग के मेंबर्स और सुपरमैन बैरी को स्पीड फोर्स में जाने से रोकने का ट्राई करते हैं, जिसमें सुपरमैन बैरी से बोलता है कि मैंने पहले भी तुमसे रेस लगाई हुई है और कुछ तो मैं जीता भी हूं, तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। जिस पर बैरी का रिस्पॉन्स होता है कि वो सारी रेसेस चैरिटी के लिए थी, जिसके बाद फ्लैश सुपरमैन को हराते हुए काफी आगे निकल जाता है। जस्टिस लीग मूवी के एंड में बैरी एलन को एक क्राइम लैब में जॉब मिल जाती है, और कॉमिक्स में भी बैरी एलन सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम करता था। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में बैरी एलन को अपनी सुपर पावर्स भी पुलिस स्टेशन की लैब में ही मिलती है, जब कई सारे केमिकल्स के बीच में उस पर बिजली गिर जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ जबरदस्त फैक्ट्स डीसीयू के फ्लैश के। आप अगले एपिसोड में किस सुपर हीरो या मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स जानना चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका उसका नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।